नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे आप सबका अपने ही आयुर्वेद एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूँ। रुग्ण अनुभव कथन करने वाला हूँ। इस बहुत सारी रुग्ण की केसेस में रक्त मोक्षण का फायदा कैसा मिल सकता है, ये अनुभव जो एक वैद्य ने शेयर किया है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप तो जानते हैं कि हमारे शरीर के वात, पित्त और कफ दोष जब बिगड़ जाते हैं, रक्त दूषित हो जाता है, तो शरीर शुद्धि करने के लिए पंचकर्म बताया गया है, जिसमें वमन, विरेचन, बस्ती, रक्तमोक्षण और नस्य का समावेश है। इसमें जब पित्त दोष प्रकुपित हो जाता है और वो रक्त धातु को दूषित करता है, तो ज़्यादातर विरेचन चिकित्सा या रक्तमोक्षण चिकित्सा की जाती है। तो पहला फायदा, रक्तमोक्षण चिकित्सा दो तरह से की करते हैं। एक तो जलौकावचारण, मतलब जलौका या जड़ू को लगाना। जिन स्थान पर दुष्टि है उधर जलू, जिसको लीच बोला जाता है, ऐसे लीच को उधर लगाया जाता है, जलौका बोलते हैं आयुर्वेद में। तो ये लीच जब लगाया जाता है तो वो जो लीच है, जलौका है, वो दूषित रक्त शोषित कर देती है और उस जगह की वेदना कम हो जाती है। वैद्य के पास 50 साल का एक पुरुष रुग्ण आया था, जिसकी शिकायत थी कि गुद के समीप उसको बहुत ज्यादा दर्द था। इतना दर्द था कि बेचारा अच्छी तरह से बैठ नहीं सकता था, अच्छी तरह से खड़ा भी नहीं रह सकता था। तो जब गुद परीक्षण किया गया वैद्य के द्वारा, तो उधर बहुत सारी बड़ी बड़ी ये बवासीर की शिकायत उसको थी। तो तुरंत वैद्य ने उधर 2 जलौका लगा दिया, लीचेस लगा दिया। जैसे जैसे वो लीच रुग्ण के उस तरह का दूषित रक्त शोषित करने लगी, उसी दौरान पेशेंट की जो वेदना थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। बहुत सारा, एक 30 या 40% उसको तसल्ली मिल गई। उसके बाद आगे के दिन रुग्ण को फिर बुलाया गया और उसकी सिराभेद करके, मतलब वेनु पंक्चर करके, कम से कम 200 सीसी रक्त निकाला गया और स्थानिक गुद के समीप एक जलौका फिर लगाई गई। उसके बाद पहले दिन तो 30% आराम मिला था, दूसरे दिन कम से कम 80% रुग्ण को आराम मिल गया और जो बवासीर का आकार था वो भी धीरे धीरे कम होने लगा। उसके बाद सलग कंटिन्यूअस 4 दिन जलौका लगाने के बाद रुग्ण को बिल्कुल आराम मिल गया, जिसको बवासीर की शिकायत थी। पेट में उस रुग्ण को कुछ दवा दी गई, जैसे कि अभयारिष्ट, 4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी खाना खाने के बाद में। महातिक्तक घृत, ये भी सुबह 2 चम्मच दिया गया। उसके साथ रक्त पाचक वटी, ये गोली का इस्तेमाल भी किया गया। जब ये जलौका लगाया गया तो उसके बाद बवासीर के द्वारा बहुत सारा रक्तस्राव हो रहा था। तो ये रक्तस्राव होने वाला है, उसकी पूर्व कल्पना रुग्ण को दी गई थी। और वो रक्तस्राव जो हो रहा था, उसके बाद जब ड्रेसिंग करना पड़ा, तो ड्रेसिंग करते समय
महातिक्तक घृत का इस्तेमाल किया गया। कई कबार पुराण घृत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ बहुत सारा कॉटन और गायनिक पैड, कॉटन या लगाओ या गायनिक पैड उधर आप बिठा सकते हैं। उसके द्वारा जो व्रण हो जाता है, रक्तस्राव हो जाता है, उसके कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती। ऐसा है कि जिन व्यक्तियों को शारीरिक या मानसिक ताकत कम होती है, उनको ज्यादा से ज्यादा एक जलऊ का एक वक्त लगाने अच्छा होता है। उसी वैद्य का एक तो अनुभव आपको अर्श के बारे में बताया। रक्तमोक्षण का फायदा उस वैद्य ने ग्रंथि विसर्प में भी दिखाया गया। जैसे कि एक 20 साल का एक नौजवान उनके दवाखाने में आ गया था। वो ज़्यादातर बहुत सारी ऐसे नॉनवेज का सेवन करता था, जिम में जाता था, तो हर रोजाना एक 4 अंडी मतलब एग्स खाता था। उसके बाद मिल्क शेक जो विरुद्ध अन्न आयुर्वेद में बताया गया था वो भी करता था। होटेलिंग ज़्यादा करता था और रात का खाना जो है वो बहुत आधी रात मध्य रात्र में लेता था और सोने का भी उसका कोई टाइम नहीं था। तो उसको एक दफ़ा हर्पिस जोस्टर की शिकायत हो गई। तो ये बहुत ही सारी वेदना वाली हर्पिस का व्याधि होता है, जिसमें पीठ से लेकर आगे तक सीने तक बहुत सारी क्या बोलते हैं ना, रैशेस आ जाते हैं और ये बहुत ही बर्निंग सेंसेशन, आग जैसी वेदना होती थी। तो उस पेशेंट को भी तुरंत उस स्थानिक सीने पर या पीठ पर कुछ जलऊ का लगाया गया और जो सीरा थी, वेनु पंक्चर जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा बहुत सारा ब्लड जो है वो निकाला गया, जिसको रक्त मोक्षण चिकित्सा बताते हैं। कम से कम एक दफा 300 या 400 रक्त निकालते थे और बाद में ये 1-2 दिन उपचार करने के बाद तुरंत उसको ये जो बर्निंग सेंसेशन था, बर्निंग पेन था, उसमें राहत मिल गई हर्पिस जोस्टर में। और जो हर्पिस जोस्टर के बाद पोस्ट न्यूरालजिया जो होता है वो भी शिकायत उसको बिल्कुल नहीं आई और जो उसमें क्या बोलते हैं ना, दुरुस्त हो जाने की जो प्रगति थी वो भी अच्छी हो गई। इसी वैद्य को रक्तमोक्षण का अलग एक व्याधि में बहुत सारा फायदा मिल गया, जिसका नाम है सोरियासिस। 20 साल की एक युवा थी, तो उसके सिर में बहुत सारे सोरियासिस के पैचेस थे, स्केली लीजन्स थे। तो उसमें भी एक प्रच्छान कर्म का एक विधि होता है, वो किया गया और 10 से 12 वक्त जलऊ का वचारण लीचेस लगाया गए। तो उसके बाद कई जब इंडिकेटेड था, जब वमन करवा सकते थे, उस टाइम सोरियासिस के पेशेंट को वमन भी दिया गया। तो ये वमन और रक्तमोक्षण के द्वारा उस रुग्ण को बहुत फायदा मिल गया। ऐसा ही रक्तमोक्षण का फायदा उस वैद्य को भगंदर पीड़का, जिसको हम फिस्टुला इन एनो बोलते हैं, उसमें और हाइपरटेंशन की पेशेंट को भी बहुत सारा फायदा रक्तमोक्षण से तुरंत मिल जाता है। उसके साथ वेरिकोज वेन्स में जरा संभाल के जब रक्तमोक्षण कर सकते हैं तो वेरिकोज वेन्स में भी यह रक्तमोक्षण का फायदा जरूर मिल सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस ऑडियो बुक में मैंने आपको रक्तमोक्षण के फायदे वैद्य को कौन सी कंडीशंस में मिल गए थे ये बता दिया। तो वो व्याधि है बवासीर, दूसरा व्याधि था हर्पिस जोस्टर, तीसरा व्याधि था सोरियासिस, चौथा व्याधि था भगंदर पीड़का या फिस्टुला इन एनो, पांचवा व्याधि था हाइपरटेंशन और छठवा व्याधि था वेरिकोज वेन्स। तो इसी तरह आपको किसी को भी ये शिकायत है तो आप नजदीक वाले वैद्य पास जाकर ये रक्तमोक्षण वाली चिकित्सा जरूर करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ एक ध्यान में रखना है कि पेशेंट को परहेज रखना पड़ेगा, पित्त प्रकोपक आहार विहार नहीं करना है, ज़्यादा तीखा नहीं खाना है, उष्ण तीक्ष्ण चीज़ें नहीं खानी है, रात की नींद अच्छी लेनी है और स्क्रीन टाइम भी कम करना है। और पेट में रक्त शुद्धिकर दवा जो है सारिवा है, मंजिष्ठा है, रक्तपाचक वटी है, इसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। और पेशेंट की टट्टी अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए अभयारिष्ट आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।